वर्ष 2026 जनवरी से अब तक की 4 महीने की बकाया राशि को लेकर पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशन प्राप्त महिलाएं आज भी कुलगुरु केंद्रीय कार्यालय मुख्य द्वार पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित रहे। आज अध्यक्ष प्रोफेसर रामनिवास शर्मा, प्रोफेसर चेनाराम चौधरी, प्रोफेसर खड़ताराम पटेल तथा संयोजक अशोक व्यास आदि संबोधित करते हुए एक स्वर में कहने लगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन को बकाया पेंशन राशि का तुरंत भुगतान करना चाहिए। जांगड़ ने सभी महिला परिवार पेंशनर्स को हो रही परेशानी से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को तुरंत बकाया पेंशन राशि का भुगतान करना चाहिए। सभी महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, दवाई के लिए राशि भी उपलब्ध नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन ये कह रहा है कि सभी बीमार पेंशनर्स को पेंशन भुगतान हो गई है। ये सरासर भ्रम पैदा करने वाली स्थिति। अब तक केवल 5 गंभीर रोगियों को पैसों का भुगतान हुआ है, जबकि 5 को एप्लीकेशन देने के 1 सप्ताह बाद भी भुगतान नहीं किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक पत्र के द्वारा पेंशनर्स को भ्रमित करने के उद्देश्य से यह आग्रह किया गया है कि बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण इस आंदोलन को स्थगित किया जाए, परंतु इस पत्र में न तो बकाया पेंशन के भुगतान के संबंध में कोई आश्वासन दिया गया है और न ही आंदोलन स्थगित करने का कोई स्वीकार्य कारण दिया गया है। इसलिए सभी पेंशनर्स ने एक मत से यह निर्णय किया है कि जब तक पेंशन की पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। विश्वविद्यालय के इस मत से कोई भी पेंशनर सहमत नहीं था। सभी पेंशनर्स ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय किया है। प्रदर्शन स्थल पर यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में आंदोलन और तेज गति प्रदान करेंगे। इस क्रम में सभी पेंशनर्स स्थानीय जनप्रतिनिधियों के घर जाकर तुरंत पेंशन भुगतान की गुहार लगाएंगे। यह तरीका अधिक प्रभावी होगा और राज्य सरकार पर दबाव बनेगा और वो पेंशन भुगतान करने के लिए तैयार हो जाए। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने पेंशनर्स साथियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कल सुबह कुलगुरु कार्यालय पहुंचे सुबह 11 बजे और वहां पर प्रदर्शन को सफल बनाए। कल सामूहिक उपवास की भी समाप्ति के पश्चात सभी पेंशनर्स ने पेंशन योजना के प्रणेता, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री बेरू सिंह जी शेखावत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ज्ञात रहे प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं देने के कारण मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम के बाद श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सोसाइटी के तत्वाधान में आज 26 दिन से हम प्रदर्शन और धरना पर बैठे हुए हैं। प्रतिदिन ऐसी गर्मी में पेंशन जैसी समस्या को लेकर के, जो कि कोई मांग नहीं है, ये एक विश्वविद्यालय का दायित्व है कि जो सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। आज 4 माह से भी अधिक का समय बीत गया, लेकिन विश्वविद्यालय का प्रशासन पिछले लंबे समय से पेंशन का भुगतान नहीं कर रहा है, जिससे हमारा आम जनजीवन जो है वो इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे घरों के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। किस प्रकार से इस जीवन में हम हमारे बिना धन के किस प्रकार से घर का खर्च चला रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए। क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब हमें पीपीओ जारी किया तो हम आश्वस्त थे कि हमारी जब वेतन बंद हुआ है तो हमें अमुक तारीख को हमारी पेंशन मिलेगी। 1-1 राजस्थान सरकार का स्पष्ट आदेश है कि विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर पेंशन की व्यवस्था आवश्यक रूप से लागू की जाए। मैं तो ये भी कहूंगा कि उस आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है। शर्म आनी चाहिए विश्वविद्यालय प्रशासन को। और इस मंच के माध्यम से आगाह करता हूं राजस्थान की सरकार को कि समय रहते अगर हमारी इस मांग पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आज 26 दिन हुए हैं, इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और उग्र करके जोधपुर की सड़कों पर और जहां जहां हमें लगेगा कि हमारी इस मांग को मनवाने का जहां प्रयास किया जाएगा या जहां हमें सोच मिलेगी कि यहां हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, वहां जाकर के हम हमारे आंदोलन को करेंगे। जय संगठन, धन्यवाद।